जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। दोस्तों, हम सौंदर्य एकेडमी में मैं बेनर कुमार आप लोगों के लेकर के आया हूँ। प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती धारा को हम लोग AC बोलते हैं और दिष्ट धारा को हम लोग DC बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन में आपको जो अब एग्ज़ाम होगी तो ऐसे ही करके लिखना है आपको कि दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर इस प्रकार से है। पहला कॉलम में मैं आपको दिया हूँ प्रतिवर्ती धारा और दूसरा कॉलम में मैं दिया हूँ आपको दिष्ट धारा। ठीक है, चलिए, और दूसरा कॉलम में क्या है, दिष्ट धारा है। प्रतिवर्ती धारा का क्या फीचर है कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ ये क्या करते रहता है, बदल जाता है। ये समय के साथ बदलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, प्रतिवर्ती धारा में इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए क्या चीज़ से उत्पन्न किया जा सकता है, आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इसे सुगमता से DC में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब प्रतिवर्ती AC करंट को हम लोग DC करंट में आसानी से ला सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई में हम ला सकते हैं। 4 में है, यह DC की अपेक्षा अधिक घातक होता है। यह DC की अपेक्षा क्या होता है, अधिक घातक होता है। यह चालक के ऊपरी सतह से प्रवाहित होता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखनी है। आइए दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा, ये केवल दिष्ट धारा का क्या होता है बेटा, परिमाण होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, परिमाण होता है। ये परिमाण आपको दिखाया गया है कि परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण वाली होगा इसमें। दूसरा है कि इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। इसे उत्पन्न करने में क्या होता है, कठिनाई होता है। तीसरा पॉइंट है, इसे AC में बदलने में काफ़ी कठिनाई, बहुत डिफ़िकल्ट होता है जो आप इसको AC में बदलते हो। यह AC की अपेक्षा, मतलब कि इस करंट की अपेक्षा यह कम घातक होता है। मतलब कि इसका जो घातक होता है ना, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, यह चालक के भीतरी भाग में प्रवाहित होता है। यह चालक के किस भाग में प्रवाहित होगा बेटा, भीतरी भाग में प्रवाहित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। ये भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस पर हम कुछ सवाल भी पिछले जो ऑब्जेक्टिव किए थे उसमें था क्वेश्चन। इसमें है कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। विद्युत विभव और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लिखना है, ऐसे ही आंसर भी लिखना है आपको। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर में निम्नलिखित अंतर है। पहला कॉलम में मैंने विद्युत विभव बोला और दूसरा कॉलम में विभवांतर। इसमें क्या है, इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य को, किसको बेटा, संपादित कार्य को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। किसको, धन आवेश को, किसको बेटा, धन आवेश को किसी क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य संपादित होता है उसे क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वोल्ट है। इसका ऐसा मतलब क्या है, वोल्ट है। और इसका जो इक्वेशन है वह इक्वेशन क्या है, इसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाएगा, V इजकल टू क्या, V बराबर W/Q। इस पर हमको सवाल भी, न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं 25 वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें। और आइए इस विभवांतर में आइए, दो बिंदुओं के बीच के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका भी वोल्ट होगा और इसका भी वोल्टे होगा, दोनों का वोल्ट होता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में दो अंतर, आपको दो अंतर इसमें कह दिया है कि दो अंतर लिखना है। किसमें, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। चलिए इसका देखते हैं क्या अंतर है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देखिए, इसको ऐसे देखना है आपको कि ये इसका है, ये दूसरे पेज में आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अच्छे से ठीक कर दो यार। ठीक है, आइए, ये स्रोत का, यह वो स्रोत है जिसको हम लोग बार बार उपयोग करते हैं, बीच में डैश होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बार बार उपयोग करते हैं। और इनके अधिक दिन तक चलने की संभावना रहती है। मतलब कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगा क्योंकि ये रिसाइकलिंग होता है। मतलब कि पुनः चक्रण में ये भाग लेता है, रिसाइकलिंग में ये भाग लेगा। ठीक है, और ये अनवीकरण में क्या है कि वे स्रोत है जिनको हम लोग बार बार उपयोग
नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते बेटा? नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अनियमितीकरण कहते हैं। इनके अधिक दिनों तक चलने की संभावना नहीं होती है। अधिक दिन तक ये नहीं चलेगा क्योंकि ये सीमित रहता है। इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह अनियमितीकरण क्या होता है? ऊर्जा असीमित, हम लोग की सीमित होता है। इसका उदाहरण आपका क्या है? डीजल है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सभी इसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये डीजल है, ये कोयला है, ये पेट्रोल है, पेट्रोल का मीनिंग, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पर ही इसका निम्नलिखित होने वाला सूर्य है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक है ना, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है ना? विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? सॉरी, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर निम्नलिखित है। ऐसे ही उत्तर आपको भी लिखना है। यहाँ पर देखिए, विद्युत चुंबक में और यहाँ पर अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक, इसमें है कि जब नरम लोहे के कोर पर धारा की कुंडली लपेट कर धारा प्रवाह की जाए तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है। मतलब कि जब कहता है कि किसी कोड के दोनों छोर पर क्या कर दिया जाए? करंट लपेट दिया जाए। ठीक है, करंट लपेट दिया और इससे जो धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? नरम लोहा चुंबक का कार्य करेगा, तो इसे हम लोग विद्युत चुंबक कह देते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका चुंबक तभी तक रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित, मतलब कि जब तक करंट जाता रहेगा तब तक विद्युत चुंबक काम करेगा। अस्थायी चुंबक में ये क्या है? अस्थायी चुंबक में है कि जब कार्बन स्टील के छड़ को धाराप्रवाहित कुंडली के गर्भ में, धारा प्रवाहित कुंडली के किसमें? गर्भ में, है ना, गर्भ में अगर रख दिया जाए, है ना, रख दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा? मतलब कि अस्थायी चुंबक होगा, है ना। देखिए, धारा प्रवाही कुंडली के गर्भ में, मतलब धारा चलता रहेगा, उसमें जो कार्बन स्टील का छड़ रख देंगे तो वो अस्थायी चुंबक बदल जाएगा। और जब धारा बहना बंद कर दिया जाए तब भी यह अपने चुंबक को त्याग नहीं करता है। मतलब कि चाहे आप धारा बंद कर दीजिए या नहीं कीजिए, उससे कुछ मतलब नहीं, ये जो है अस्थायी चुंबक रहबे करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन लिए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट ही है आप लोगों के लिए। चलिए, अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में उसका क्या उपयोग है उसको लिखना। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है? तो देखिए, अवतल दर्पण जो है वह दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरा देखने में, जो नाई लोग रहता है ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। और दूसरा है इसका कि डॉक्टर इसका उपयोग कान, मुंह आदि के अंदर प्रकाश फोकस कर अंदर की बीमारी का पता लगाते हैं। डॉक्टर लोग को देखिएगा कि एक ठो गोलाकार जो है अपने कपार पर बांधले रहता है वो, ठीक है, और ऐसे करके रहता है, उसके डॉक्टर के सिर में चला गया, ये लेंस हो गया। और इधर जो है बल्ब लगा रहता है, जिस बल्ब से आपका प्रकाश निकलता रहता है। जब ये लाइट इस पर पड़ता है ना, तो पेशेंट के मुंह में जो भी बीमारी रहती है उस बीमारी को ये क्या कर देते हैं, मतलब कि देख लेते हैं कि अंदर में क्या हुआ है। तो इस चीज़ को देखने में ये क्या होता है, अवतल दर्पण बहुत कामयाब होते हैं। ठीक, चलिए आगे है, एक मिनट, हाँ, आगे है कि मोटर गाड़ी के अग्र दीपों में यानी हेडलाइट में यूज किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में देखिएगा कि लगा हुआ रहता है, अवतले दर्पण लगा रहता है, जो उसको रिफ्लेक्ट करके आगे किरण सबको बहुत विस्तृत करके आगे फैला देता है, ताकि जो ड्राइवर हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रकाश में अपने गाड़ी को ड्राइव कर सके, सभी चीज़ आगे दिखाई दे उसे। चलिए उत्तल दर्पण में आइए। उत्तल दर्पण में क्या है, गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के दोनों साइड देखिएगा कि दर्पण लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, जिसमें आदमी लोग अपना थोपड़ा भी देखता है, मतलब मुंह भी देख लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है कि यह रोड लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, जो रोड वाला लाइट रहता है उसका जो परावर्तक सतह रहता है, एनएच सब पर देखिएगा कि ढेर सारे लाल लाल कलर के, जैसे ये एनएच है, ठीक है, तो इसके बीच में जो लाइटिंग लगा हुआ रहता है उसका उत्तल दर्पण रहता है, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा मात्रा में करता है वो दर्पण। उसके बाद देखिए, अपसारी किरण उत्पन्न करने में, अपसारी किरण
अपसारी किरण बचपन में देखिए होइएगा कि प्रकार बॉक्स सब में देखिएगा ऐसे करके लेंस दिया जाता है। इस लेंस में ये उत्तल दर्पण आता है। अनंत से जब प्रकाश आता है ना तो एक बिंदु पर ये लाइट क्या हो जाता है, संश्रित हो जाता है ना। इस चीज़ को हम लोग उपयोग भी किए हैं, बच्चे सब में खेले भी हैं इस सब चीज़ से। तो यही सब चीज़ यूज है जो आपको अंतर, दोनों के बीच में अंतर देख लीजिएगा तो आपको 10th में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, राम राम, सत श्री अकाल सबके लिए।